नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शहर का मेरीन ड्राइव लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यही नहीं, टापू पर बने माई अंबिकापुर की एक अलग पहचान बन गई है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इस आकर्षण के केंद्र पर ग्रहण लगा दिया है। बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरीन ड्राइव में जमकर तोड़फोड़ की है। ऐसे में नगर निगम के देखरेख पर भी सवाल उठने लगा है। राजधानी की तर्ज पर अंबिकापुर नगर निगम द्वारा शहर के मेरीन ड्राइव तालाब को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लाखों रुपए की लागत से तालाब का सौंदर्यीकरण कराया गया, जो पूरे शहर के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मगर इस खूबसूरती पर असामाजिक तत्वों ने ग्रहण लगा दिया है और इसे ध्वस्त किया जा रहा है। निगम की अनदेखी के कारण लाखों रुपए से बना मेरीन ड्राइव तालाब अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। तालाब में असामाजिक तत्वों के जमावड़े से मोहल्ले वासी और यहाँ घूमने आने वाले लोग काफी परेशान हो चुके हैं। मेरीन ड्राइव तालाब में आए दिन मारपीट की घटनाएं भी होती रहती है। यहाँ दिन रात असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में लोग अपने परिवार के साथ तालाब की सुंदरता को देखने से भी परहेज कर रहे हैं। रात होते ही यहाँ शराबियों की महफिल जमा होने लगती है, जिसे रोकने में शहर की पुलिस भी नाकाम नजर आ रही है। निगम की अनदेखी के कारण असामाजिक तत्वों ने मेरीन ड्राइव तालाब में तोड़फोड़ भी शुरू कर दिया है। रात के समय जलने वाली लाइट, सीसीटीवी कैमरा सहित टापू पर लिखा माई अंबिकापुर के बोर्ड को असामाजिक तत्वों ने क्षति पहुंचाया है। इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम ने लाखों रुपए खर्च किया है, मगर इसकी देखभाल करने के लिए निगम असमर्थ नजर आ रहा है। यहाँ पे माई अंबिकापुर नाम का अंबिकापुर के शोभा के लिए, जो कि यहाँ का सबसे आकर्षण का केंद्र था, उसको असामाजिक तत्वों द्वारा काफी क्षति पहुंचाई गई है। जो माई अंबिकापुर लिखा था उसको यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ताला लगाया गया है, लेकिन ताला को जाली तोड़ के अंदर असामाजिक तत्व जा रहे हैं। समय समय पे वो उसको क्षति पहुंचा रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि ए जो है उसमें लिखा हुआ है पी, उसको क्षति पहुंचा चुके हैं। और यहाँ कई प्रकार ना यहाँ कोई निगम के द्वारा कुछ किसी प्रकार की निगरानी है। सीसीटीवी लगाए गए थे जो कि ध्वस्त हो चुके हैं, और ना यहाँ कोई गार्ड है। यहाँ समय समय पे कई असामाजिक तत्व आके नशा का सेवन करते हैं और कई प्रकार के कुकृत्य करते हैं, जैसा कि आपको देखने में आ रहा है। अफसोस की बात है। मैं बल्कि आपने मुझे संज्ञान में दिया है, मैं सम्मानित नागरिकों से अपील भी करूंगा कि कोई भी अच्छी चीज़ शहर के लिए गार्ड लगा के ही अगर उसको सुरक्षित रखा जाएगा तो ये हम लोग के लिए, शहरवासियों के लिए अच्छी बात नहीं है। शहर के लिए अगर निगम कोई अच्छा कर रही है, एक जो पहचान बन चुका है, ऐसी जगहों को हमें खुद जिम्मेदारी से सुरक्षित रखना पड़ेगा। अगर निगम गार्ड लगा के अगर हमारे माई अंबिकापुर लोगों को सुरक्षा करे तो ये हम लोग के लिए टीजिंग है। तो मैं सम्मानित नागरिकों से अपील भी करूंगा, और जो क्षति हुई है उसको जल्दी ही उसको बनवाने के लिए भी करेंगे। उदयपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत 7 हाथियों का दल पिछले 1 महीने से गांव में जमकर उत्पात मचा रहा है। शनिवार की रात हाथियों के दल ने एक किसान के कच्चे मकान सहित वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों के आतंक को देखते हुए वन अमला उनकी निगरानी में जुटा हुआ है। उदयपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत 7 हाथियों का दल विगत 1 महीने से गांव में उत्पात मचाए हुए है। हाथियों के दल से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों का दल दावा से होते हुए करम कटरा जंगल में प्रवेश किया था। हाथियों के दल ने ग्राम जजगा में एक व्यक्ति के घर को तोड़ दिया। वहीं केदमा रोड स्थित जजगा गाँव के मुहाने पर शनिवार की रात हाथियों ने एक स्कूटी, एक बाइक एवं एक साइकिल को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाथियों के दल को देख सभी वाहन सवार व्यक्ति मौके पर वाहन छोड़कर भाग निकले। इस दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। इसके बाद हाथियों का दल जजगा से निकलकर रेण नदी को पार करते हुए धान के खेतों में पहुंच गया। वहीं खेत में लगे फसल को रौंदकर हाथियों ने बर्बाद कर दिया। इधर सैकड़ों ग्रामीण टॉर्च लेकर हाथियों का पीछा करने लगे। फसल को नुकसान पहुंचाने के बाद हाथियों के दल ने रामपुर हिंदाई मंदिर के समीप कच्चे मकान के एक हिस्से को गिरा दिया और घरों में रखे बर्तन को पैरों से कुचलकर बर्बाद कर दिया। हाथियों के आतंक के बीच घर के सभी सदस्य घर छोड़कर भाग निकले। वहीं हाथियों के आतंक को देखते हुए वन अमला NH 130 पर ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोक दिया था, लेकिन टॉर्च की लाइट और लोगों के शोर की वजह से हाथी NH को क्रॉस करने की बजाय वापस जजगा रेण नदी किनारे धान के खेतों में पहुंच गए। इधर वन अमले के लाख समझाइश के बाद भी ग्रामीण हाथी का पीछा करना नहीं छोड़ रहे थे। ग्रामीणों की हरकत की वजह से जनहानि की आशंका बनी हुई थी। इसी दौरान हाथियों के दल ने आसपास के 4 से 5 गांव के किसानों के धान की फसल को नुकसान
नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के डर से ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर है। आसपास के 5 से 6 गांव के ग्रामीण वन अमला के साथ मिलकर रात भर हाथियों की निगरानी में लगे रहे। हाथियों का दल अभी भी जजगा जंगल में डेरा जमाए हुए है। वहीं हाथियों से ग्रामीणों को बचाने के लिए वन अमला निगरानी कर रहा है। वन विभाग ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए मुनादी भी कर रहा है। वहीं जंगल किनारे एकांत घरों में रहने वाले ग्रामीणों को बस्ती में निजी व शासकीय पक्के मकान व छतों में रहने की व्यवस्था वन अमले के द्वारा की गई है। हाथियों की निगरानी के लिए गजराज वाहन सुरक्षा उपकरणों के साथ उदयपुर वन अमला जुटा हुआ है। यही तो भात लखाई बड़खा देख सिखला एमे पूरा बासी रांधे रहे। हाँ एमे बासी रांध रहे ते करोला ले गए रहन ले गई ना दे रहे कर रात भीतरी। हाँ ते करा बिहान हो इसलिए खोजत खोजत देखसी लगा में का तो भातो हर नहीं है अब में खालो नहीं रहे भात ला। हाँ हाँ यही देवाल ला। अच्छा हाँ ते भागेन भागा भागा कहीं। शहर में सोमवार की सुबह तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। एक बेलगाम कार चालक की वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। कार चालक ने स्कूटी, बुलेट और एक ऑटो को जबरदस्त ठोकर मार दी। इस दौरान कार सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सोमवार की सुबह शहर के नमना कला रिंग रोड स्थित कार्मल स्कूल के सामने एक तेज रफ्तार कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए विपरीत दिशा की ओर से आ रही स्कूटी, बुलेट और एक ऑटो को जोरदार ठोकर मार दी। इस दौरान कार में सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तार कार अगर सामने की ओर से आ रहे ऑटो से नहीं टकराई होती तो रिंग रोड के किनारे बने घरों में घुस जाती, जिस वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर कार को जब्त कर लिया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ की सरगुजा इकाई ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। गरियाबंद जिले में हुए लिपिक कर्मचारी शुभम पात्र की आत्महत्या के मामले में न्यायिक जांच कर प्रभारी तहसीलदार के विरुद्ध एफआईआर करने की मांग संघ ने की है। गरियाबंद जिले में एक लिपिक वर्ग कर्मचारी शुभम पात्र के आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि प्रभारी तहसीलदार के दबाव में आकर लिपिक कर्मचारी शुभम पात्र ने आत्महत्या कर ली थी। घटनास्थल से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया था। घटना के बाद मृतक के परिजन थाने में सुसाइड नोट के आधार पर प्रभारी तहसीलदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराना चाहे, लेकिन पुलिस ने इस प्रकरण में अब तक तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया है। आरोप है कि पुलिस कार्यवाही करने की बजाय मामले की लीपापोती करने में जुट गई है। इसी बीच प्रदेश भर के लिपिक वर्ग कर्मचारी संगठन ने प्रभारी तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को लिपिक कर्मचारी संगठन की सरगुजा इकाई ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने मांग की है कि मामले की न्यायिक जांच हो और प्रभारी तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान लिपिक कर्मचारियों में आक्रोश भी देखने को मिला। लिपिक कर्मचारी संघ ने रैली निकालकर अपना विरोध जताया और प्रभारी तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आज मुख्यतः हमारे पास केवल एक ही मुद्दा है और वह है हमारा एक लिपिक साथी शुभम पात्र, जो 15 तारीख को प्रभारी तहसीलदार के अत्याचार की वजह से उसने आत्महत्या कर लिया है और उनकी माताजी के द्वारा थाने में लिखित शिकायत करने के बाद भी आज दिनांक तक उस प्रभारी तहसीलदार के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। हमारी मांग
गरियाबंद ज़िले का मामला है। तो हमारा जो मुख्य मांग है कि प्रभारी तहसीलदार के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज किया जाए और गिरफ्तार किया जाए, न्यायिक जांच की जाए। आज हम लोग इस मांग को लेकर पूरे प्रदेश में सभी जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में एक रैली, एक प्रांतीय निकाय के आह्वान पर एक रैली का आयोजन किया गया है और मांग पत्र हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को हम कलेक्टर सरगुजा के माध्यम से और सभी जिले वाले अपने अपने कलेक्टर के माध्यम से यह हम मांग पत्र दे रहे हैं उनको कि तत्काल प्रभारी तहसीलदार को गिरफ्तार किया जाए और न्यायिक जाँच की जाए। लुंड्रा ब्लॉक के ग्राम पंचायत अगासी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिला पंचायत CEO से की है। लुंड्रा ब्लॉक के ग्राम पंचायत अगासी के ग्रामीण अंबिकापुर मुख्यालय पहुंचकर जिला पंचायत CEO को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने मिलकर लगभग 9,32,000 रुपए का भ्रष्टाचार किया है। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर आरोप लगाया है कि दोनों ने मिलकर गाँव में 2 हैंडपंप लगाने के नाम पर 2 लाख रुपए, ट्यूबवेल खनन के नाम पर 3 लाख रुपए, मिट्टी मुरम के कार्य के नाम पर 1 लाख रुपए, सोख्ता गड्ढा के नाम पर 46,000 रुपए और नाली सफाई के नाम पर 16,000 रुपए का आहरण किया है। और इस बात की जानकारी ग्रामीणों को भी नहीं थी, जबकि गांव में सरपंच और सचिव के द्वारा नाम मात्र का काम करवाया गया है। वहीं इस मामले के उजागर होने के बाद ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव के खिलाफ लुंड्रा ब्लॉक के जनपद CEO से शिकायत की है। जनपद CEO के द्वारा ग्रामीणों को कार्यवाही के नाम पर मात्र आश्वासन दिया गया, जबकि सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सरपंच और सचिव भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने के बाद रात के दौरान गांव में काम करवा रहे हैं। इधर जनपद CEO द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने पर नाराज ग्रामीणों ने मामले की शिकायत जिला पंचायत CEO से की है। वहीं ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की जांच कर सरपंच और सचिव के खिलाफ कार्यवाही की जाए। समस्या ये है, ग्राम पंचायत अगासी में सरपंच सचिव के द्वारा जो है कार्य के नाम पर धांधली करल विषय हमार जिला पंचायत CEO साहब से मिले बर आए हैं ताकि हमार समस्या का समाधान हो करके, पर अभी CEO साहब मिले नहीं हैं। ग्राम पंचायत कर सरपंच और सचिव कर द्वारा लगभग 9,32,000 रुपया कर ग्राम पंचायत कर कोई भी आदमी ला बिना बताए आहरण कर लेहल गिस और ओकर बाद ओकर जानकारी मांगेन। जब गाँव वाला मन मांगिन तो एमन कुछ काम जो है वो मैं शो कर दहीन गाँव कर, जैसे 2 ठो हैंडपम्प, 2 ट्यूबवेल खनन और कुछ मिट्टी मुरम, मतलब मात्र 2 ठो हैंडपम्प ग्राम पंचायत अगासी में खुदाई से, लेकिन एमन बताते हैं 4 ठो। और मिट्टी मुरम में 1,21,000 रुपया कर एमन बिल जमा करते हैं, जबकि मात्र 26 ट्रिप मुरम गाँव में बिछी से। कोरोना आपदा की वजह से हर वर्ग परेशान है। किन्नर समुदाय भी इससे अछूता नहीं रह गया है। लॉकडाउन की वजह से किन्नर समुदाय की जमा पूंजी भी खत्म होने के कगार पर है। थर्ड जेंडर के सामने अब आर्थिक संकट गहराने लगा है, जिस वजह से आत्मनिर्भर बनने के लिए थर्ड जेंडर समुदाय को प्रशासन से मदद की दरकार है। कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। इस आपदा की वजह से आर्थिक संकट का अच्छा खासा असर देखने को मिला है। शुरुआती दिनों में मजदूरों की वेतन वापसी से लेकर कामगारों का घर की ओर कूच करना, वो बुरे दिन इतिहास में दर्ज हो गए। इस महामारी से थर्ड जेंडर यानी किन्नर समुदाय भी अछूता नहीं रह गया। लॉकडाउन की वजह से किन्नर समुदाय की जिंदगी भी बद से बदतर होती चली गई। उनके रोजगार के अवसर में चलने वाली रेलगाड़ियों के पहिए भी थम गए। शादी ब्याह के अवसर पर घरों में नाच गाने के लिए बुलावा भी बंद हो गया। घरों में आशीर्वाद के लिए बधाइयां बंद हो गईं। इन किन्नरों के पेट पालने के सभी दरवाजे बंद हो गए। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में बची हुई शेष जमा पूंजी भी खाने पीने में खत्म हो गई। अब थर्ड जेंडर के सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा है। जबकि कोरोना आपदा के पूर्व थर्ड जेंडर समुदाय लोगों के घरों में बधाई संदेश, शादी ब्याह में नाच गाना व ट्रेनों में भिक्षावृत्ति करके अपना पेट पालने का काम करते थे। इसके अलावा पेट पालने का कोई मजबूत आधार थर्ड जेंडर के पास नहीं है। कोरिया जिले में रह रहे दर्जनों किन्नर समुदाय का कहना है कि इस बुरे दौर में प्रशासन की तरफ से भी उन्हें
उन्हें कोई राहत व राशन सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि आम जनों की प्रशासन ने काफी सहायता की। लगभग 10 वर्षों से बैकुंठपुर में किराए के मकान में रह रहे दर्जनों किन्नरों का आज तक राशन कार्ड भी नहीं बन सका है। वहीं समाज की उपेक्षा झेल रहे थर्ड जेंडर समुदाय को रोजगार भी नहीं मिल रहा। एक किन्नर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, जब हमारा परिवार ही हमारी उपेक्षा करे तो हम समाज से किस बात की उम्मीद रखें। वहीं आर्थिक व रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे कोरिया जिले के किन्नरों ने प्रशासन से मांग की है कि अन्य राज्यों व छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की तरह उन्हें भी प्रशासन से मदद मिले, ताकि वे खुद भी कमाकर आत्मनिर्भर बन सके। और हमें तो इस लॉकडाउन के अनुसार तो हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम किसी को बताएं तो लोगों को यकीन नहीं होता कि हम कैसे कर रहे हैं करके। शासन प्रशासन से अगर हम कुछ डिमांड करते हैं तो वो चीजें हमारी बात को सुनाई नहीं देती। किसी चीजों को हम बोलें तो वो हमें इग्नोर कर देते। और रही बात प्रशासन की, प्रशासन ने कोरिया जिला में हमारे लिए कुछ नहीं करा। अभी अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर में हमारे जो कमिटीज के लोग हैं उनके लिए प्रशासन बहुत कुछ किए करके। यहाँ पर हम किसी समाज के डिपार्टमेंट जाते हैं या हमारे राइट्स के लिए, अधिकार के लिए जाते हैं तो वो हमें आज आना कल आना करके घुमा देते। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।